अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स और हम उसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो मैथमेटिक्स है सबसे इजी सब्जेक्ट है और स्कोरेबल सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह आपको यहाँ रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है अच्छे से और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर अभी कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है कि मुझे मैथमेटिक्स कुछ नहीं आता, यार परेशान हो चुका है मैथमेटिक्स से, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारा मैथमेटिक्स पढ़ाऊं। 2023 बैच को मैं वीडियो डालता रहूंगा यूट्यूब पे, हर एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज में खुद कराऊंगा। और जो बच्चा अभी कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, जीरो है, अगर वो भी मेरे साथ एंड तक चलेगा ना, एट द एंड वो बच्चा, मैं गारंटी देता हूं, वो बच्चा भी एट द एंड कहेगा कि हाँ मैं 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड्स में ला सकता हूं। बस डेडिकेशन कंसिस्टेंसी रखनी है आप लोग को। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उसकी नोटबुक बनानी है और जब मैं समझाऊंगा तब समझना है। लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। इससे पहले जो एनसीईआरटी है इस साल बोर्ड ने वो जेके बोर्ड से अपडेट कर दी है। जो इसमें चैप्टर नंबर 11 था कंस्ट्रक्शंस, वो अब नहीं है, मतलब वो कैंसिल हो गया वो चैप्टर, और कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स भी कैंसिल हो गए। मैं साथ साथ आपको वो बताता चलूंगा। तो चाहे आप सीबीएसई के बोर्ड से बिलोंग करते हो या जेके बोर्ड के बोर्ड से बिलोंग करते हो, ये वीडियोस हर एक बच्चे के लिए फ्रूटफुल होंगे, हर एक के लिए फायदेमंद होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैं चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। तो पेयर का मतलब तो पता ही है, जोड़े जो होते हैं। अब समझेंगे हम लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन किस इक्वेशन को कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो समझिए, मेरी तरफ ध्यान रखिए। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। क्या बोला मैंने? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 2x + 3 = 0। मान लीजिए ये मेरे पास एक इक्वेशन है या एक पॉलिनोमियल, इसमें एक वेरिएबल x है, इस x पे हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर कितना है? 1। ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। पर हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी इसमें एक वेरिएबल है, लेकिन मुझे क्या जरूरत है? दो वेरिएबल्स। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 0। ये जो इक्वेशन है मेरी, ये बनती है मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और दोनों पे कितनी हाईएस्ट डिग्री पावर है? 1। या हाईएस्ट पावर कितना है? 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब अगर मैं इसी तरह एक और इक्वेशन लिखूं, मान लीजिए 5x + 7y = 0। ये दो जो इक्वेशंस होती है, इन दो इक्वेशंस को इकट्ठे मैं कहता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। होप आप सब लोग को यहां तक समझ आ गया होगा। आप पॉज करके ये जल्दी नोट कर लीजिए जिसको एग्जाम्पल में करना है। होप आप सब लोगों ने ये पॉज करके नोट कर लिया होगा और लीनियर इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। तो अगर मेरे पास एग्जांपल्स देखते हैं और लीनियर इक्वेशंस की, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसी है 3x² + x = 9, या हम पहले 0 ही लेते हैं, 3x² + x = 0। तो क्या कहा मैंने? क्या ये मेरी लीनियर इक्वेशन है? यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही टाइप का है, x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है। ये मेरी लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल नहीं बनती। लीनियर इक्वेशन में हर जगह, हर जितने भी वेरिएबल उसमें हो, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। फिर अब मैं चैप्टर की तरफ बढ़ता हूं। चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म या इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक लीनियर इक्वेशन की। तो जनरल फॉर्म क्या है इसकी? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस इक्वेशन में आपको मैं बताता चलूं, जो हमारा a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये जो सारे हैं ये मेरे कोएफिशिएंट्स है, इनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। और इसमें जो x एंड y है वो वेरिएबल्स है। होप आप सब लोगों को ये इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है इसकी वो दी है, और इस जनरल फॉर्म में जो ये a b c है और x और y है, ये a b c कोएफिशिएंट्स और x और y वेरिएबल्स है। आई होप यहां तक आपको ये सब समझ आ रहा होगा।
तो इसके बाद हम देखेंगे भाई अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन भी तो होगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशंस है इनकी सॉल्यूशंस हम कैसे ढूंढते हैं। अब मैं सिंपली आपको सिखाऊंगा ये सॉल्यूशन होता क्या है। 2 मिनट मेरी तरफ ध्यान रखिए। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है अगर हम लीनियर जो हमारी इक्वेशन है, अगर जो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, सॉल्यूशन उन वेरिएबल्स की वो वैल्यूज होती है जो अगर हम उस इक्वेशन में डाले तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है 3x + 4y + 2 = 0। मैंने अब इसकी जनरल फॉर्म लिखी इक्वेशन की। सॉल्यूशन मेरा होता है जो ये x और y इसकी ऐसी वैल्यूज, इसकी कोई वैल्यूज अगर वो मैं इस इक्वेशन में डालू, मान लीजिए इसका वैल्यू 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कुछ भी होगा, अगर वो मैं इस इक्वेशन में डालू और फिर ये ऑपरेशंस करता जाऊं प्लस, तो उसका टोटल समेशन कितना आना चाहिए? 0। मतलब जब वो मैं इस इक्वेशन में डालू तो ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। LHS किसके बराबर होना चाहिए? RHS। वो आगे हम देखेंगे जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, वो आगे हम देखते रहेंगे। पहले मैंने सिखाया आपको सॉल्यूशन होता क्या है। यार अगर अब हमें सॉल्यूशन निकालना है उसके तो कुछ टाइप मेथड्स होंगे ना, इसीलिए हमारे एनसीईआरटी ने 3 मेथड्स दिए हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। हम एक एक करके सब मेथड्स पढ़ेंगे और एक एग्जांपल हर मेथड पे करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ये पॉज करके आप खुद ही नोट कर लेना क्या लिखा था मैंने। 3 थे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे, पहला है ग्राफिकल मेथड। यार देखिए मेथड के नाम से ही पता चलता है यहाँ तो कुछ ग्राफ्स के साथ खेलना है, ग्राफ्स बनाने, ग्राफ है हमें रिप्रेजेंट करना है इसका सॉल्यूशन। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ग्राफ पे ना बनाए तो उससे पहले हम कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या इसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, वो आप एडजस्ट कर लेना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे पास सुनिए, मेरे पास 2 इक्वेशंस है। 2 इक्वेशंस अगर मैं मानता चलूं ये 2 इक्वेशंस है, मैं मानता चलूं ये 2 इक्वेशन जो है 2 स्ट्रेट लाइंस बनाती है। तो अगर मुझे सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास कितने तरीके होते हैं मैं आपको बताता चलूं। मेरे पास टोटल एक तरीका अगर मैं देखूं, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसी बनाई, दूसरी में ऐसे बनाऊंगा, वो ये एक तरीका। और 2 है मेरे पास, मैं उनको ऐसे भी बना सकता हूं कि कोई मीट नहीं कर रही, यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट कर रही है। और तीसरा तरीका है अगर एक लाइन ऐसी है, दूसरी इसी के ऊपर है, जिनको हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, मतलब एक है उसी के ऊपर है। तो देखिए जो ये लाइन है, जो ये लाइंस मैंने रिप्रेजेंट की, ये कहां पे मीट कर रही है? एक जगह पे। इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और फिर जो ये लाइंस है, ये तो सीधे ही दिखती है आपको, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस। और तीसरी जो एक के दूसरे के ऊपर है, इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, तो यार आप लोग को तो समझ आ गया। हमारे पास 3 तरीके हैं फिलहाल ग्राफ पे लाइन को रिप्रेजेंट करने के। तो ये अब क्या होगा, ये कब होगा और ये कब होगा। तो अब आप एक बात याद रख लीजिए, जब मेरी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ओनली जो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ पे खाली एक सॉल्यूशन होगा। जो ये पैरेलल लाइन है ये मीट ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नो सॉल्यूशन। और आप देखिए ये तो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये कितने पॉइंट्स पे मीट कर रहा है जरा देखिए। यहाँ पे भी मीट कर रहा है, ये पॉइंट पे भी, ये अगर मैं इस लाइन पे लेता चलूं तो मुझे इस लाइन पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जिन पे ये मीट करता है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे इतने सॉल्यूशंस होंगे। यार इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, वो सवाल क्या है? क्या हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लाइंस इंटरसेक्टिंग है, क्या वो पैरेलल है, या वो कोइंसिडेंट लाइंस है? मैं बताता हूँ। तो देखिए जब हमारा लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, मैंने अभी आपको ये A1 B1 C1 के बारे में बताया। इस केस में जो हमारा A1 डिवाइड बाई A2 ये B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर नहीं होता। जब A1 बाई A2 का रेशो करते हैं वो B1 बाई B2 के रेशो के बराबर नहीं होता। जब हमारे पास ऐसी कंडीशंस आएगी, हम C के बारे में देखेंगे ही नहीं। तो ये हुआ
इसके बारे में इतना आपको याद रहा। फिर आता है मेरा नो सोल्यूशन, जब लाइंस पैरेलल होंगी, नो सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, हम इसमें भी रेशो निकालेंगे तीनों। इसमें हम पहला रेशो निकालेंगे A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2। इस केस में क्या होता है, जब नो सोल्यूशन होता है, A1/A2 तो B1/B2 के बराबर होता है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं होता C1/C2 के बराबर। अगर जब आप रेशो चेक करोगे, अगर आपके पास ऐसी कंडीशंस बनती है तो आप सीधे बताओगे यार इसमें नो सोल्यूशन, जो लाइंस ग्राफ पे बनेगी वो क्या होगी मेरी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। और तीसरा, जब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो तो सारे रेशोज सेम होते हैं, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। होप आप सब लोग को यहां तक सब समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो वीडियो पीछे लेके फिर से पढ़ेगा। तो मैं साइड में जाता हूं, आप ये नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो होप आप सब लोग ने ये नोट कर लिया होगा। अभी मैं रब करता हूं, यहां तक तो आपको सब नोट कर लिया होगा। मैं रब करता हूं, फिर हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड में हम एक क्वेश्चन करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, यही क्वेश्चन करेंगे। हर एक मेथड से हम यही क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे। आज मैं आपको ये सारे मेथड सिखाऊंगा, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहां लिखूंगा क्या है, x + 3y = 6। दूसरा क्या है, 2x - 3y = 12। ठीक है, तो क्या करना है, तो पहले क्या सिंपली ये वाली इक्वेशन दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं क्या, या तो मैं x वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा या y वेरिएबल की। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालू, मैं लिख सकता हूं x = 6। अगर यहाँ पे +3y है, वहां जाके -3y बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम मैं रखूंगा a। और इसी तरह इस इक्वेशन के साथ भी यही करूंगा, x का वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू निकालू, मैं लिख सकता हूं 2x = 12 - 3y, x = 12 - 3y/2। इसका नाम मैं रखूंगा b। सर समझ आ रहा है ना, इसका नाम मैंने रखा b। तो अब क्या करूंगा मैं नीचे दो डब्बे बनाऊंगा। एक मिनट, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी ना, मैं अब यहाँ पे ये बी वाली इक्वेशन जो मैंने दिखाई है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्या है मेरी ये, x = 12 - 3y/2। मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि डब्बे आराम से बनेंगे। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ क्या, इसका नाम मैं रखूंगा b। तो मैं इसके नीचे भी डब्बे बनाऊंगा। तो देखिए क्या करना है, ऐसे ही आप भी बनाएंगे। यहाँ पे लिखूंगा x, यहाँ पे y। ठीक, यहाँ पे भी, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो मैं क्या करता जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जो ये वाली इक्वेशन, a वाली इक्वेशन, इसमें मैं y पुट 0 करूंगा। y को मैंने 0 कर दिया पुट। जरा इक्वेशन में y 0 पुट करेंगे। x = 6 - x = 6 - 3, 3 × 0 0, 6 - 0, x = 6। x मेरा 6 आया, क्या समझ आ रहा है ना, x मेरा 6 आया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x को पुट 0 करूंगा। अगर मैं इसमें x को 0 पुट करूंगा, 0 = 6 - 3y। अगर यहाँ पे -3y है, यहाँ जाके +3y बनेगा, 3y = 6। अब ये डिवाइड में लाओ, 3 × 1 = 3 × 2 सर, y आया मेरा बराबर 2। तो y लिखूंगा मैं 2। यार होपली आपको समझ तो आ जाएगा और आ रहा होगा कि मैंने कैसे किया। सेम यहाँ पे भी पहले y को 0 डालो। अगर y को 0 डाला, ये सारा 0 बन जाएगा, ये बचेगा 12/2, ये बनेगा 6। समझ आ रहा है ना, देखो x = 12 - 3 × 0/2, ये बनेगा मेरा 12/2। 2 × 1 = 2, 6। x कितना निकला मुझे, x निकला 6। लिखा ना मैंने, हाँ ठीक। फिर मैं x को 0 पुट करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 0 = 12 - 3y/2। ये 2 यहां से 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 = 12 - 3y। यार अगर ये -3y है, यहाँ +3y चला जाएगा, तो यहाँ पे करता हूं मैं 3y = 12। 3 × 1 = 3, 4 y क्या निकला मेरा 4, y आया 4। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा क्या कैसे करना है। समझ आ रहा है ना, सबको समझ आना चाहिए। तो अब क्या मैं करूंगा, तो मुझे तो x और y की, ये इसकी भी 2 वैल्यूज मिली, इसकी भी 2 वैल्यूज मिली। अब मैं नंबर ग्राफ प्लॉट करूंगा। ब्लैक पेन से प्लॉट करते हैं हम। तो देखो ठीक, तो मैक्सिमम मेरा 6 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी जाएंगे 1 2 3
4 5 6। और अब आप स्केल से बना लेना, अच्छे से मेजर कर लेना। माइनस में हमें कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं माइनस वाले नहीं बनाऊंगा। तो पहले देखेंगे हम जो पहला पॉइंट है, जो मेरा ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, इसको हम नाम देंगे ये पहला पॉइंट। रुकिए, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये इसमें पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो इस वाले में हम देखेंगे जो पहला पॉइंट है उसका x6 है, y0 है, x6 y0। तो मैं क्या करूंगा, तो y ये वाली एक्सिस मैं बताता चलूं, ये जो होती है ये मेरी x एक्सिस होती है, x और जो ये होती है y एक्सिस मेरी, ठीक है। तो मुझे क्या है, y एक्सिस पे 0 जाना है। जरा देखिए y एक्सिस पे ये होता है टोटल 0, y एक्सिस पे 0, x और y का 0 एक ही जगह मीट करता है, तो 0 यहाँ पे, ठीक। फिर मुझे x में कितना जाना है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं पॉइंट मार्क करूंगा, कितना 0, x 6, 0। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा होता है, फिर y का 6, 0। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर इसके इसी लाइन का दूसरा पॉइंट, यार एक मैं दो पॉइंट्स क्यों बना रहा हूं कम से कम, क्योंकि जो एक लाइन होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको प्लॉट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, इसलिए मैं 2 दिखा रहा हूं। आप इसे ज्यादा भी दिखा सकते हैं, कम से कम तो 2 दिखाने हैं। तो फिर दूसरा पॉइंट पे जाता हूं, x और y, x0 y2। तो देखिए x मेरा 0 यहीं पे है, y कहां पे 2 है, 1 और 2, y2 यहां पे है। इसको मैं क्या लिखूंगा, ये जो कोऑर्डिनेट है मेरा, इसका x0 है, 0,2, y2 है। तो पहली लाइन तो मैं ये पहले ज्वाइन करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन से मैं ये ज्वाइन करूंगा, ठीक हो गया, ज्वाइन है एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट मेरा, तो दूसरा पॉइंट है मेरा यही सेम है, 6 0 6 0। तो दूसरा पॉइंट मेरा यहीं पे आएगा, उसको भी यही 6,0 है दूसरी लाइन का। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, 0,4। x उसका 0 है, x0 यहाँ, y उसका 4 है, 1 2 3 4, y4 मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो अब क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना है। तो अब आपको सीधे ही दिख गया होगा, यार दिखा ना, जो ये 2 लाइंस मेरी निकली, एक लाइन ऊपर वाली, ये दूसरी वाली, इसको मैं लिखूंगा L1 लाइन फर्स्ट, इसको लाइन सेकंड। यार ये जो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हुई, कहां पे इंटरसेक्ट हुई, 0,6। तो जो ये सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, सोल्यूशन होगा 0,6, 0,6। x मेरा नहीं सॉरी 6,0, सॉरी 6,0, मतलब वो x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। होपफुली आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ आ गया होगा। अगर आपको इस पे कोई भी क्वेश्चन आए, यार हम एक्सरसाइज में देखेंगे कोई वो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, मैं आपको वो सीधे अच्छी तरह से सिखाऊंगा और खुद कराऊंगा, फिर आपको कॉपी बनानी है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। आप लोग ये नोट कर लीजिए, जिसको समझ नहीं आया वो पीछे जाके फिर से पढ़ेगा। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा करना क्या है। ये हमारा था ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन में यही पे रखूंगा, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन पे अब दूसरा मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, याद रखना आंसर हमारा क्या आया था, 6,0। x का वैल्यू 6 था और y का वैल्यू हमें 0 आया। तो हम कहीं पे आंसर लिख लेंगे, मैं भूल जाता हूं ना, हम आंसर कहीं पे लिख लेंगे। आंसर क्या आया था हमारा, 6,0, ये x, y, ये x का, ये y का। तो अब हम यही क्वेश्चन किस मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, तो क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अब मेरी तरफ अच्छे से ध्यान रखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है मैं बताऊंगा। तो क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे 1, इसका नाम रखेंगे 2। तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, दो इक्वेशन है ना मेरे पास, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, या x का निकालो या y का निकालो, वही दूसरी इक्वेशन में डालो, वहां पे मुझे y या x का वैल्यू निकलेगा, वो फिर किसी भी इक्वेशन में डाल के आंसर निकालो। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए देखिए अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू निकालू ना, थोड़ा मुश्किल बन जाता है। 12 - 3y जैसे पिछले में निकाला था, 12 - 3y डिवाइड बाई 2, लेकिन मैं इसमें से निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या मैंने सीखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 3y = 6। क्या मैं लिख सकता हूं, x = 6 - 3y, और मैंने बस इंटरचेंज कर दिया है ना। इसका नाम मैं रखूंगा 1 2 है मेरे पास, 3 रखूंगा। फिर मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम, या छोड़ो फ्रॉम नहीं, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट वैल्यू करेंगे, 1 वाली में, 3 वाली में,
1 वाली में या 3 वाली में नहीं, जिस इक्वेशन से ये x आया होगा उसमें नहीं करेंगे, बल्कि जो बचती है उसमें करेंगे। बचती कौन सी है? ये वाली, इन इक्वेशन 2। तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में ये वाली हम इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है मेरी? 2x, पहले वो मैं लिखूंगा माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2 यार x का वैल्यू क्या है? x मैंने यहां से देखना है। x का वैल्यू क्या है? 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखो 2 अपना ही, x के बदले मैंने क्या किया? 6 माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज, फिर अपना माइनस 3y इज इक्वल टू 12। होपफुली आपको यहां तो समझ आ गया होगा। यहां के बाद हम यहां पे चलते हैं, मेरे पास जगह काम है बोर्ड में, तो अब हम यहां चलते हैं। तो क्या आएगा? अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। यह आएगा, ये क्या आएगा मेरा? तो देखिए 2 6 12, बीच में माइनस साइन, माइनस 2 3 6 और y साथ में, और माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो समझ आ रहा है ना यहां तक? तो मैं क्या करूंगा? 12 माइनस 6 माइनस y माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9y इज इक्वल टू 12। मैं लिखूंगा माइनस 9y इज इक्वल टू 12। अगर यहाँ पे प्लस 12 है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस 12 है। अगर मैं इक्वेशन के उस साइड तो माइनस 12, तो माइनस 9y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0। तो ये तो y बन गया मेरा 0। अब ये y किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे 1 में कर लो, 2 में कर लो, 3 में कर लो, हमें x की वैल्यू आएगी। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, किस में करेंगे यार? हम इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, या तो अब इसी इक्वेशन में कर लो, कोई बात नहीं, किसी में भी कर सकते हैं। मैं इक्वेशन फर्स्ट में करूंगा। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो आया ना मेरा आंसर। तो पिछले वाले में क्या आया था आंसर? x मेरा 6 y 0, यहाँ पे भी x 6 y 0। आप किसी भी मेथड से कर लो यार, सेम क्वेश्चन आप किसी भी मेथड, इन तीनों मेथड में किसी से मेथड से भी कर लो, हर मेथड से सेम आंसर आएगा। होपफुली आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ आ गया होगा। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है? 2 इक्वेशन मुझे दी होगी पीआर पे, एक इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू निकालनी, किसी इक्वेशन से जिससे मुझे आसानी हो, मैं मुश्किलों में नहीं फंसना चाहता। x की वैल्यू निकाली इजी, और वो क्या कर ली? वो दूसरी इक्वेशन में जिससे निकाली ना उसमें पुट नहीं करनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। यहां से निकाली और मैंने यहां पे पुट कर दी, और यहां से मुझे क्या आई? फिर जब मैंने इसमें पुट कर दी तो मुझे y की वैल्यू आई। y की वैल्यू मुझे आई 0 आए, 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, वो फिर मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एट द एंड x और y की जो वैल्यू निकली वो मेरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होते हैं। यार मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, मतलब मैं दिखा रहा हूँ माइनस यहाँ जाएगा, वहां क्या होगा, जब रिजल्ट के यहाँ से आएगा क्या करना है, मैं बेसिक, बहुत बेसिक दिखा रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको कुछ नहीं आता। अब मैं आगे चलूंगा। ये मेरा खुद लिखना अब ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। हाँ, तो अब हमारा लास्ट मेथड बचता है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं अब बताऊंगा अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, मैं यही पे सिखाऊंगा। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में या तो हमारा जो x और y वेरिएबल्स है, या तो x की टर्म सेम होनी चाहिए या y की टर्म सेम होनी चाहिए। अब जो हमारा ये बताया ना मैं कोएफिशिएंट, या देखिए अगर यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस 2x है तो यहाँ पे भी प्लस 2x ही होना चाहिए। आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार हमारा यहाँ तो 3y है, लेकिन यहाँ पे 3y है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस 3y है, यहाँ पे प्लस 3y होना। क्या बोला मैंने? या तो x की सेम होनी चाहिए या y की, उनके कोएफिशिएंट भी सेम होने चाहिए और उनका साइन भी सेम होना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, या तो हम इस इक्वेशन का साइन सेम बनाएंगे, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई -1 से करूं तो यहाँ पे प्लस 3 आएगा ना। अब या तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं ये कर लूंगा, अब वो दूसरा वाला कर देना खुद ही। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम रखेंगे फर्स्ट, इसको नाम रखेंगे सेकंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा? 2x प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू 12। ये बनेगी मेरी थर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम मैं रखूंगा 3। फिर क्या करूंगा? देखिए फिर मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। जो इक्वेशन 2 है जिसके साथ मैंने नहीं छेड़ा
उसको मैं माइनस करूंगा 3 के साथ, जिसको मैंने थोड़ा रीअरेंज, जिसको मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये दो इक्वेशंस लिखूंगा। तो कौन सी 3 में मुझे 2 काटनी है, तो पहले मैं 3 वाली लिखूंगा। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, और इसमें मुझे माइनस क्या करनी है, ये माइनस साइन यहां आया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो देखिए अब तो मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना है, ये मुझे इसमें से माइनस करनी है। तो देखिए अगर मैं प्लस 2x में माइनस 2x काटू, ये तो बन जाएगा 0, और इसमें से ये वाली माइनस करनी है, तो क्या बचेगा, 6y में मुझे माइनस क्या करनी है, माइनस 3y। ये क्या बनेगा, 6y प्लस 3y, माइनस माइनस प्लस होता है, ये टोटल में मुझे 9y बनेगा। तो मैं लिखूंगा 9y इज इक्वल टू, या ठीक है ना, इसमें क्या है, ये माइनस यहां भी आएगा, तो माइनस ये क्या बनेगा, 12 माइनस 12, ये फिर से 0। तो मुझे क्या बनी इक्वेशन, मैं यहां पे लिखूंगा माइनस 9y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई माइनस 9। y क्या आया मुझे 0, y मुझे क्या बना 0 बना, यहां पे मुझे y, हाँ तो y यहाँ पे 0 बना। तो अब क्या करना है, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया है, अब ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डालेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन, किसमें हम पुट करेंगे, हम फर्स्ट वाली में करेंगे। फिर से पुट y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में y 0 पुट करूं तो क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो y मुझे 0 आया और x 6 आया। मैंने तीनों मेथड से किया, पहले ग्राफिकल मेथड से किया, फिर एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, अब एलिमिनेशन मेथड से किया। हर मेथड से मेरा सॉल्यूशन सेम आया, x 6 और y 0। होपफुली आपको आज का जो लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।